देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने बिहार चुनाव से पहले होने वाले वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को संवैधानिक और वैध करार दिया है। अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची को निष्पक्ष और शुद्ध बनाने का अधिकार है। देखिए रिपोर्ट। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत का सुप्रीम फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग के पास एसआईआर का अधिकार है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया सही है। एसआईआर कराना ये इलेक्शन कमीशन का काम है और एसआईआर जो इलेक्शन कमीशन ने कराया है वो बिल्कुल ठीक कराया है। वो संविधान के अनुकूल है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अनुकूल है, जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल है उसके अनुकूल है। जो एसआईआर के बारे में बहुत सारे अपवाद बताए गए थे, एसआईआर की बहुत सारी कमियां बताई गई थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन कमियों को स्वीकार नहीं किया है और कहा है कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने फ्री एंड फेयर तरीके से पूरा एसआईआर किया है। हमने जो पीआईएल फाइल किया था उसमें मांग किया था एसआईआर रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए, एसआईआर हर 5 साल में होते रहना चाहिए, क्योंकि एक भी अगर कोई विदेशी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में है तो वो पूरी तरीके से हमारे इलेक्शन लॉज के खिलाफ है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। एसआईआर पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि सभी पक्षों की अलग अलग दलीलों पर गौर करने के बाद और घटनाओं के क्रम को देखने के बाद पार्टियों की ओर से पेश की गई दलीलों और रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री को देखने के बाद हमारा मानना है कि इन मुद्दों का एनालिसिस करने की जरूरत है। उधर सुप्रीम फरमान पर सियासी संग्राम तेज है। कोर्ट ने जो एसआईआर और इलेक्शन कमीशन पर लगातार झूठ, भ्रम, डिस्टॉर्शन, डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा फैलाने का प्रयास कर रहे थे, उनके ऊपर सुप्रीम स्ट्राइक करने का काम किया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर जो की गई है और जो कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन वाले वो संवैधानिक भी है, वो लीगल भी है, कानूनी भी है। जो एसआईआर की गई है उसमें कोई कानून का उल्लंघन नहीं हुआ। जो एसआईआर की प्रक्रिया अपनाई गई है वो प्रोपोर्शनल है, आर्बिट्रेरी नहीं है और बिहार के एसआईआर एक्टिविटी को भी अपहोल्ड करने का काम किया है। मुद्दा ये नहीं कि एसआईआर इलेक्शन कमीशन करा सकता है कि नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से तो हम करवा ही चुके हैं एसआईआर, लेकिन एसआईआर होता था 4 साल में। ज्ञानेश कुमार की तरह मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में चुनाव के ठीक पहले बिहार में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में हो ही नहीं सकता। ये हमारा मुद्दा है, क्योंकि देहात का मजदूर गरीब जाता है कमाने, लौट के साल भर में आता है, आपने 2 महीने का टाइम दे दिया कि आगे बताओ तुम जिंदा हो। सवाल ये, लाखों लोग जो कट गए थे उस पर अपील हुई, 6000 लोग तो उनमें वैलिड मान लिए गए और जिनका अभी अपील का फैसला नहीं आया वो वैलिड हो जाएंगे, तो उनका क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट जो बोलता है वही लॉ है। और हम ये सवाल नहीं उठाया था कि एसआईआर वैध नहीं है। हमारा कहना था कि एसआईआर को इस्तेमाल ठीक से नहीं किया गया। एसआईआर प्रोसेस में इस राज्य में गलती था, इसलिए 27 लाख लोगों का नाम डिलीट हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट का राय के बाद भी हमारा जो आपत्ति ये रहेगा। सीजेआई ने 3 सवालों के जरिए अपनी बात रखी। क्या चुनाव आयोग को एसआईआर कराने का अधिकार है? क्या ये प्रक्रिया किसी वैध उद्देश्य पर आधारित है? और क्या इसके तहत अपनाए गए उपाय संतुलित और कानून के अनुरूप हैं? आपको बता दें कि एसआईआर वोटर लिस्ट को साफ करने का एक अभियान है जिसे ईसीआई ने पिछले साल जून में बिहार से शुरू किया था। इसका मकसद फर्जी, डुप्लीकेट और अयोग्य मतदाताओं, जिनमें मृत व्यक्ति और अवैध प्रवासी शामिल हैं, से जुड़ी चिंताओं को दूर करना था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है, क्योंकि संविधान में चुनाव आयोग स्वतंत्र है, उसके पास अधिकार है एसआईआर कराने का। उस पे मुहर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है। विपक्ष के लोग अनर्गल बयानबाजी करते हैं, संविधान के दायरे में अगर कोई काम हो रहा है तो उसका भी विरोध करते हैं। जिन लोगों ने एसआईआर का विरोध किया, सरकारी कर्मचारी होते हुए भी इलेक्शन कमीशन को घेराव किया है, ये बहुत गलत काम है। तो उनको भी कानून के सामने लाया जाएगा। जिनकी बातों पर ये लोग कूद रहे थे,
अब उनको पूछे क्यों ऐसा किया उन्होंने गलत काम। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होता है सबको मानना पड़ता है, मगर वो अपने दायित्वों का निर्वहन किया है तो सबको संतुष्ट करना मुश्किल है। अब बांग्लादेश की घुसपैठियों को जो हमारे देश का अन्न खा रहा है, देश में अस्थिरता पैदा कर रहा है, उसको नहीं इजाजत मिलेगा। इसलिए वैसे लोगों को चुन चुन करके निकाला गया है। तो सरकार प्रतिबद्ध है कि हम विदेशी घुसपैठियों को अपने देश में नहीं रहने देंगे। दरअसल विपक्ष ने आरोप लगाया था कि ये अभ्यास चुनाव आयोग की तरफ से बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए मतदाता सूची को साफ करने का एक रणनीतिक अभियान है। स्पेशल रिपोर्ट हिंदी।